हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए अपना मॉक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ हमें दिया गया है और यहाँ पे चार हमारे पास वस्तु हैं। एम एन पी क्यू, ये चार अपने पास आर्टिकल या आइटम है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एम और एन का एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है, और पी और क्यू का एवरेज कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शो द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इसका मतलब पहले वाला जो है ना, वो आपका है किसका, कॉस्ट प्राइस का, सीपी का, और बाद वाला किसका है, एसपी का। तो एम और एन की बात करें तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1050। एवरेज निकालना था, आपको पता है डिवाइड बाई टू, इसमें भी डिवाइड बाई टू, वो वैसे एवरेज आपका रेशियो में हट जाएगा। चलिए कोई नहीं। पी और क्यू का कॉस्ट प्राइस, तो इनका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना जाता है, 1500 डिवाइड बाई टू। इनका हमें रेशियो पूछा है 15 से 7 टाइम और 15 से 10 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अपने पास स्पेयर है, इसके रेडियस को 10% कम कर दें, तो जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम कितने परसेंट कम होगा। आप चाहो तो देखिए, वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास यूनिट आती है कितनी बार, 3 बार क्यूब में। ठीक है, तो 3 बार रेडियस कम होगी, तो आप चाहो तो इसमें ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो कम हो रहा है तो माइनस में लेंगे, और जो वैल्यू आएगी पहली बार से उसको वापस 10% के साथ इंक्लूड कर देंगे। या आप चाहो तो, आपको पता है कि 10% होता है 1/10, तो पहले 10 था, अब एक कम हो जाएगा तो कितना, 9। और ये कितनी बार आएगा, वॉल्यूम की बात हो रही है तो रेडियस कितनी बार आती है, 3 बार। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपने इनिशियल वॉल्यूम आ जाता है कितना, 1000, और इधर कितना आ जाता है, 729। हमें पूछा है कितने परसेंट कम होगा, तो 1000 से 729 हो गया, तो कम कितना हो रहा है, तो ये कम हो रहा है 271। किससे, 1000 से, और इंटू 100। तो ये हमारा आ जाता है 27.1%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास सिलेंडर हैं, उनकी जो वॉल्यूम है उसका रेशियो 6:1 है और हाइट का 1:6 है, तो रेडियस का पूछा है। देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेशियो दिया 6:1। पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले की रेडियस R1 है तो पाई आर स्क्वायर, और एच यानी इसका रेशियो कितना है, 1 अपॉन पाई कैपिटल R2 स्क्वायर इंटू 6। पाई से पाई हमारा कैंसिल, ये 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36/1 इक्वल टू का R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। रूट लेंगे तो इधर तो R1 R2 का रेशियो आएगा, इधर आ जाएगा 36 का रूट 6, तो आंसर आ जाएगा 6:1। अगला देखिए, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है अपने पास एक्स वाई जेड। एक्स वाई और एक्स जेड के ऊपर दो अपने पास पॉइंट है पी एंड क्यू। यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। इसके बाद कह रहा है पी क्यू जो है वो क्यू जेड के पैरेलल है। इन दोनों को मिला दे तो पी क्यू जो लाइन आई वो क्यू, सॉरी वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तीसरी साइड के, दो साइड के मिड पॉइंट थे, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी अलग पॉइंट है, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन इसके पैरेलल है। तो यहां से देखिए दो ट्राइंगल बनते हैं अपने पास, एक होता है एक्स पी क्यू, दूसरा अपने पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि दोनों में एक्स जो एंगल है वो कॉमन है। ये पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल होंगे पी और वाई, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे आपको पता है समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, मेरा पी क्यू और वाई जेड इन दोनों की साइड, ट्राइंगल की साइड का रेशियो है 3:8। एक्स वाई ये पूरी हमें दी गई है 88। अब हमें कह रहा है ए से पी, एक्स पी, ए से पी नहीं एक्स पी। तो हमें पूछा एक्स पी की लेंथ, एक्स से लेके पी तक, इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो हमें ये वाला फाइंड आउट करना। देखिए इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:8। किसका, पी क्यू अपॉन वाई जेड पूछा है, इक्वल टू में एक्स पी, तो ये वाली साइड लेंगे एक्स पी अपॉन एक्स वाई, तो वो हमारे पास है 88। 8 से 11 टाइम, 11 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरिटी वाला आपको लगाना है यहाँ पे रूल। यहाँ पे कह रहा है विजय है वो 14 रुपीज पर डजन के हिसाब से केले जो है वो सेल कर रहा है, 40% का उसको प्रॉफिट होता है। कह रहा है कि इसका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो 30% इंक्रीज हो जाए और सेलिंग प्राइस सेम रहे तो उसका न्यू प्रॉफिट क्या होगा। देखिए
₹14 पर डजन, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, 40% का प्रॉफिट है। इसका मतलब 140 की वैल्यू दी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। कोस्ट प्राइस इसका 10 आ गया। अब कह रहा है कि कोस्ट प्राइस 30% बढ़ गया, तो 10 का 30% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो हटेंगे, कितना, 3। तो 10 और 3 13। तो न्यू जो सीपी होगा हमारा, नया क्रय मूल्य होगा, वो कितना आ गया, 13। ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस वही है पर डजन का, ये पर डजन का अपने पास कॉस्ट प्राइस है 13 नया वाला, 14 में बेच रहा है, 13 में खरीद रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा इसको, अब एक का किस पे, 13 पे, इंटू 100, ठीक है। तो 7 टाइम 91 पॉइंट। अब देखिए 7 से दो ऑप्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक डिजिट और लेते हैं। 91, तो हमारे पास बचा कितना, 9 जीरो। फिर ये कितनी बार, 6 बार, 78। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। जल्दबाजी में इसको टिक मत दें। अगला देखिए, 4 कोट ए इक्वल टू 5 है, 6 सेके इंटू 10 की वैल्यू पूछी। देखिए कोट ए की यदि हम बात करें, तो ये हमें दिया गया 5/4, आगे चला जाएगा तो अपॉन में, ठीक है। कोट की बात करें तो ये हमारे पास होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यदि हम इसका हाइपोटेनिस या कर्ण निकालें, तो वो होगा आधार का स्क्वायर इन 5 का स्क्वायर 25, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 16, और इनका अंडर रूट। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, √41। तो ये है 6 इंटू सेके की यदि बात करें तो कर्ण, वो हमारे पास है √41 अपॉन बेस यानी आधार कितना, 5। टेन, जो कोटे का मान है उसको उल्टा कर दीजिए, 4/5। तो ऊपर तो 6 गुना 4 24 इंटू √41 अपॉन 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, एक सीरीज हमें दी है, कह रहा है इसके जो 200 टर्म होंगे, 200 जो पद होंगे, उनका सम क्या होगा। देखिए यहां से एक फिर पांच, तो 1 + 4 फिर 5 फिर 6, यानी एक जोड़ दिया, फिर 4 जोड़े, फिर एक, फिर 4, फिर एक, इस टाइप से सीरीज चल रही है। थोड़ा सा अपन ध्यान दें, इनको यदि एक साथ लेते हैं, 1 6 11 16 इस टाइप से, तो ये एक सीरीज आप देखोगे एपी हमारे पास चल रही है 1 + 6 + 11 + 16 इस टाइप से। सभी में जो डिफरेंस चल रहा है, जो डी की मैं बात करूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करूं या बाद वाले से पहले वाला कोई भी माइनस करें, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 6 गए 5, 16 में से 11 गए 5। तो हमारे पास जो आप अंतर बोलते हैं डिफरेंस, वो कितना आ रहा है, 5 एपी चल रही है, ठीक है। दूसरी बात करें, अब बाकी जो टर्म की हम बात करते हैं, बाकी टर्म जो हमारे पास बच गए, वो है 5 + 10 +15 +20। यहाँ भी आप देखोगे तो सभी में गैप इक्वल चल रहा है, 5 5 का गैप चल रहा है, तो ये भी अपने पास एक क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो 100 टर्म तो इस सीरीज के हैं और 100 टर्म इस सीरीज के हैं, इन दोनों का सम निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब आपके पास एन टर्म हो और सम निकालना हो, तो ये होता है n/2 इंटू a+n। ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, यदि दोनों है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट टर्म निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो एन 100 इसके होंगे, तो 100/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक। इसका देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास है 1, और लास्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए इसका सेकंड टर्म क्या आया, सेकंड टर्म है 5 × 1 + 1। थर्ड टर्म क्या है, 5 × 2 + 1। फोर्थ क्या है, 5 × 3 + 1। तो 100वां जो पद होगा, वो होगा 5 × 99 + 1, ठीक है। 100 होता तो 100 × 5 500 होता, लेकिन एक कम है, तो 495 और एक 496, ठीक है। तो ये हो गया 50 × 497। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 35 3, 45 और 3 48 4, और ये 20 और 4 24। अब इस सीरीज के अपन निकालें तो ये भी n/2 यानी 100/2 करेंगे तो 50 इंटू फर्स्ट टर्म अपने पास है 5 प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए पहला 5 × 1 है, दूसरा 5 × 2 है, तीसरा 5 × 3 है, ऐसे 100वां टर्म क्या होगा, 5 × 100, यानी वो हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना, 505। तो ये हो गया 50 × 505, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25,250। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो 0 0, 8 2 10 और 1 11, फिर 50, तो ये आंसर आ जाएगा 50,121। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हमें, कह रहा है कि दो कंपनी ए और बी, और इनका एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ पे दो अपने को स्टेटमेंट दिए गए, T1 T2। T1 है Y1 जो ईयर है ये वाला, इसमें ए और बी का एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2828 डिवाइड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकालना दो का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। ओके। T2 है Y5 ईयर, ये वाला कंपनी ए और बी का एवरेज एक्सपेंडिचर, तो 1600 प्लस 400 2000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000। अब हमें पूछा है T1 माइनस T2, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 480। अगला देखिए, दो सर्कल है, एक दूसरे को इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। उनकी दोनों की जो रेडियस है वो कह रहा है कि आपस में सेम है, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बन जाता है इसमें। ये ए का सेंटर है, मान लीजिए पहले वाले का ए, और ये दूसरे का सेंटर, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। कह रहा है कि इनकी कॉमन जो कोड है ये वाली, इसकी जो लंबाई है वो 14√3 है, तो दोनों की सरकमफ्रेंस का हमने को टोटल पूछा है। देखिए, दो सर्कल यदि सेम रेडियस के हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, तो इनकी जो कॉमन कोड होती है, इसकी लंबाई होती है √3r, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो रेडियस अपने पास आ गई 14। सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये होती है 2πr, ठीक है। पाई यानी 22/7, आर यानी 14, ये तो एक की सरकमफ्रेंस है, दोनों का सम पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और 22 गुना 8 यानी 176 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, राज कर रहा है एक काम को 20 डेज में कर रहा है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय से आधे समय में यानी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर। तो देखिए, एक कर रहा है 20 दिन में, एक कर रहा है 10 दिन में, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20, ये आ गया टोटल वर्क, कुल काम। राज एक दिन में 1 यूनिट करेगा और ये एक दिन में करेगा 2 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट। कह रहा है कि टोटल का 3/5 पार्ट हमें करना है, तो 20 इसका 3/5, कितना यूनिट करना है, 12 यूनिट। एक दिन में 3 करेंगे तो 12 करने में कितने दिन लगेंगे, 4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो मूलधन है, कोई सम 2 साल के लिए एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें दिया गया 1760, तो प्रिंसिपल पूछा है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर, पहले साल 800 होगा, दूसरे साल भी 800 होगा, तो 2 साल का टोटल 1600। सीआई क्या होता है, पहले साल सीआई और एसआई दोनों इक्वल, तो पहले साल सीआई भी 800 का, बचा कितना, 960। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे साल का सीआई, ठीक है। अब ये जो से सिंपल इंटरेस्ट से जितना ज्यादा 160 रुपये, ये क्यों है, क्योंकि ये पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज लगा है। तो ये किस पे ब्याज मिला, 800 पे इंटू 100, तो ये हमारे पास इसकी रेट आ जाती है, जो सर्टेन रेट है कितनी, 20%। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये होगा आपका एसआई, तो 2 साल का एसआई कितना है, 1600 इंटू 100 अपॉन आर 20 इंटू टाइम, 2 साल का है तो 2 साल, ठीक है। ये हमारा देखिए 20 से 5 टाइम, और ये हमारा 2 से 800, तो 800 गुना 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4000। अगला देखिए, a माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2b⁴ प्लस 2a⁴। देखिए, a माइनस बी, इसको यूं भी तो लिख सकते हो a प्लस बी, बात एक ही है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इंटू में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यदि a होगा ये b होगा, ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी वही बन गया, तो वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो पहले से 2 है तो कितनी हो जाएगी, पावर 4, a⁴ माइनस b⁴, ये आ गया। अब बचा ये वाली टर्म, इसमें देखो, यहाँ अपने पास है b⁴ प्लस a⁴, कब, जब इस दोनों टर्म में से 2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वापस वही बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये तो होगा a⁴ माइनस b⁴, और बाहर अपने पास मल्टीप्लाई में कौन है, 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, a प्लस बी प्लस सी 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 है, तो 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca की वैल्यू पूछिए। कुछ नहीं, बस आपको ये जो टर्म पूछिए कब आएगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2,
इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 40 है, चलो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -40 हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 को आप बाहर ले लेते हो तो ये हमारे पास क्या है, 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये 2 इंटू ए बी प्लस, यानी इसका कितने टाइम है, 2 बार, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -18। अगला देखिए, एक ट्रेडर जो है व्यापारी, वो कह रहा है मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए। तो मार्केट प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से कितना मोर देन होगा, देखिए 20% अपना होता है 1/5, डिस्काउंट मिलता है किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस यदि 5 होगा और एक का डिस्काउंट वो देगा, तो वो सेल कितने में करेगा, तो सेल करेगा 5 में से एक घटा दोगे 4 में। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 5। प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा, 5 और 1 6 में। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मार्क प्राइस आ गया 30, हमें कॉस्ट और मार्क का रिलेशन पूछा है, तो 4 इंटू 5 करेंगे 20। तो क्रय मूल्य 20 है और अंकित मूल्य 30 है, तो कितना ज्यादा मार्क कर रहा है, 10, किससे, 20 से, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। अगला देखिए, x इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 2 है, इसकी वैल्यू पूछिए। एक तरीका ये है कि x की जगह उठा के 7, y की जगह 2 रख दो, तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा आप देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करें तो ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस। तो ये वाली टर्म हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, माइनस टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस। देखिए यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ऊपर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3xy। तो प्लस का तो एक्स वाई है और माइनस के 3xy है, तो यहाँ इन दोनों को देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 2xy। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ऊपर ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ऊपर 7 में से दोगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, नीचे 7 प्लस 2 9, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25/9। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है उसका हमें रेशियो दिया गया है 4 और 3, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम। जो हम कमाते हैं उसी में से कुछ खर्च करते हैं, बाकी हमारे पास सेविंग बच जाती है। कह रहा है कि उसकी सेविंग और उसकी जो सेविंग जो है वो इनकम का 1/5 के पार्ट से बढ़ जाती है। देखिए इनकम कितनी है अभी 7, नीचे 5 है ना, तो मैं इसको पूरे को 5 से गुणा कर देता हूं ताकि इजी हो जाएगा हमारा थोड़ा। ठीक है, इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 7 इंटू 5 35, इसका 1/5 यदि अपन निकाल लें तो वो कितना आ गया 7। तो कह रहा है उसकी सेविंग जो है वो इनकम का 1/5 यानी 7 बढ़ जाती है। तो सेविंग कितनी थी, 5 और 5 गुना 3 15, 7 बढ़ गई तो ये कितनी हो जाएगी 22। जितनी सेविंग बढ़ी है उतना एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 35 थी, उसमें से 22 आपका क्या है, सेविंग है, तो बचा हुआ आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो कितना, 13। ये नया वाला रेशियो आ जाएगा जो हमें पूछा है, 13:22। अगला देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें कह रहा है कि एक साइड जो पी क्यू है वो 10 है, क्यू से आर जो है वो 12 है, इसका सेमी पेरीमीटर 17 है, सेमी पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं के सम का हाफ, तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाता है 34। तीसरी साइड हमें पूछिए, तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास है 22, ये तीनों के योग में से दो का माइनस कर दोगे तो तीसरी साइड हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है एक नाव है जो अप स्ट्रीम में 9 आवर में 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 36 अपॉन टाइम 9, तो ये स्पीड आ जाएगी 4। कह रहा है कि सेम जो डिस्टेंस है वो डाउन स्ट्रीम में 3 आवर में कवर कर रही है, तो डाउन स्ट्रीम में होती है एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 36/3 यानी कितनी स्पीड, 12। शांत जल में स्टिल वाटर में हमें बोट की स्पीड पूछी नहीं, एक्स का मान निकालना, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2x, 12 और 4 16, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 कंसेंट्रिक अपने पास सर्कल है, मानी सकेंद्रीय वर्त जिनका सेंटर एक ही हो,
इस टाइप से, जैसे एक सर्कल ये हमारे पास है, इसका ये सेंटर है, दूसरा सर्कल ये हमारे पास है, इसका सेंटर भी ये है, तीसरा सर्कल हमारे पास ये है और इसका सेंटर भी ये है। इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनकी रेडियस 4, 5, 7 के अनुपात में, यानी इसकी रेडियस यदि 4 होगी तो ये सेकंड वाले की रेडियस पूरी कितनी होगी, 5, और ये तीसरे की पूरी रेडियस कितनी होगी, 7। कह रहा है कि दो आंतरिक वर्तों के मध्य क्षेत्रफल, ठीक है, दो अंदर वाले, तो एक सर्कल तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तो इनके बीच का जो एरिया है ये वाली रिंग का एरिया, इसकी बात कर रहा है, इस रिंग की, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है दो बाहरी वर्तों के मध्य क्षेत्रफल का अनुपात, तो बाहर वाले एक तो ये है, दूसरा ये वाले, तो इनके बीच का यानी ये वाला, इन दोनों का हमें रेशियो पूछा है, ठीक है। देखिए, पहले मैं यदि सेकंड वाले सर्कल का एरिया निकालूं तो आपको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरे इसका आ जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। पाई आर, आर कितनी, 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 49 पाई। यदि इसमें से अंदर वाले का पहले अपन इस 5 रेडियस वाले का घटा देंगे, 25 पाई, अच्छा 7 तो बाहर वाले की है, सॉरी, है ना, चलो कोई बात नहीं, बाहर वाले का, तो 7 यदि रेडियस हमने ले ली तो ये पूरे इस सर्कल का एरिया आ गया 49 पाई। 5 है इस सेकंड वाले की, तो ये पूरा अपन एरिया घटा देते हैं, ये वाला पूरा एरिया, तो क्या बचेगा, बाहर वाली रिंग का बचेगा, तो 25 पाई माइनस कर देंगे, तो बाहरी दो वर्तों का क्षेत्रफल के बीच का जो डिफरेंस है वो ये आ जाएगा, ठीक है, 24 पाई। अंदर की बात करें तो सेकंड वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 5, तो इसका एरिया होगा 25 पाई, ठीक है। और सबसे अंदर जो उसकी रेडियस 4, तो इसका हो जाएगा 16 पाई, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 पाई। इनका हमें रेशियो पूछा है, तो 9 पाई/24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 टाइम, 3 से 8 टाइम, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इस टाइप का हम देखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, ए और बी का एवरेज 36 है, तो टोटल हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 72। बी और सी का एवरेज है 42, तो बी प्लस सी हो जाएगा अपने पास 84। सी और ए के बीच का अंतर पूछा है, तो देखिए ये जो अपने पास सेकंड इक्वेशन है और ये पहली है, सेकंड में से पहले अपन घटा देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, तो बी से बी कैंसिल होगा, ये बचेगा सी माइनस ए, 84 माइनस 72 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, साइन ए प्लस बी √3/2 है, साइन √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, इसका मतलब ए प्लस बी का मान हमारे पास आ जाता है 60। टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये कब होता है, 30 डिग्री पे, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका मान पूछा है, एक बार ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कितना, 90, तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 45, दोनों का सम 60 है, तो b की वैल्यू आ जाती है कितनी, 15 डिग्री, यहाँ पे पुट करेंगे, 45 गुना 2 90, 15 गुना 3 45, ऐड कर देंगे तो 135 डिग्री। अगला देखिए, 3 cos² a + 6 sin² a इक्वल टू 3 है, तो कह रहा है कि a जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में या इनके बराबर है, तो a की वैल्यू क्या होगी। देखिए, थोड़ा सा पहले इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते थे एसएससी में। 3 cos² a प्लस, इसको मैं अलग अलग तोड़ देता हूं तो ये होगा 3 sin² a +3 sin² a, ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा cos² a +sin²a, तो ये हमारे पास कितना होता है, 1, तो 3 × 1 यानी यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस में बचा 3 sin², ठीक है, प्लस में ये टर्म यूं की यूं रहेगी, इक्वल टू 3। ये 3 आगे आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आगे बचा 0, तो अपने पास आ गया 3 sin² a इक्वल टू 0, यानी sin² a की वैल्यू क्या आ गई, 0। साइन ए 0 कब होगा, साइन ए कितने डिग्री पे होगा, 0 पे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 37 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। बस आपको डिवाइड करना है, ठीक है, जोड़ना है ना कि घटाना है, तो जस्ट बड़ा नंबर देखना है, ठीक है। 100 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 74, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 26। अगला जीरो, 7 बार लेते हैं तो 21 और 49, ठीक है, 7 बार तो जा रहा है, तो अपन लेंगे इसको 8 बार, ठीक है, 8 दिए 24, 240, 8 गुना 7 56,
ये आ गया 296। अब देखिए यहाँ पे अपने पास रिमेनिंग तो बचा हुआ 1000 में कितना, 260। यदि 260 ही आता तो पूरा पूरा भाग जाता। जोड़ना इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है ना, 296 कंप्लीटली डिविजिबल है। यदि इसमें 36 और जोड़ दिया जाएगा, इनका जो डिफरेंस है, तो ये 296 बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 36। अगला देखिए, ये अपने पास एक नंबर है, कह रहा है इसको 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए इस टाइप से अलग अलग संख्या, अब ये 5 से भी नहीं हो रहा। 35 की बात करें तो होता है 5 गुना 7। तो ना तो ये कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहे ना 7 से। तो 35 से करेंगे। इस नंबर को करेंगे, आपको पता है 70 में 35 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2, अगले में बचेगा 3, अगले में बचेगा 8, अगले में बचेगा 6। अब इनको इंटू कर दो। 2 गुना 3 6, 6 गुना 8 48, ठीक है। और गुणा 6। अब इसमें वापस भाग दे देते हैं 35 का। तो 48 में 35 का भाग देते हैं अपन, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो बचेंगे 13। फिर बचे 6, तो 13 गुना 6 78। इसमें भाग देंगे 35 का, 35 दूनी 70, तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, 2 गुना 3 6, 6 गुना 6 36, 36 में 35 का भाग देंगे 1, तो 8 गुना 1 8 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक मिश्र धातु एलोय जो है ए, उसमें एक्स और वाई दो, एक तो ए अपने पास, एक यहाँ पे है बी। इनमें दो अपने पास एलोय हैं, एक्स और वाई। पहले में इनका रेशियो एक्स और वाई का 5 और 2 टोटल 7। बी में ही अपने पास है 3 और 4। ठीक है। अब करेंगे मिश्र धातु सी में ए और बी को 4 और 5 के अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। तो सी में एक्स का परसेंटेज देखिए, किसका ले रहा है, ए और बी का ले रहा है, ना कि एक्स और वाई का ले रहा है। ध्यान रखना, यानी ये जो था एक्स ए, ये ए, इसका यदि 4 किलो लेगा तो बी वाले का टोटल कितना लेगा, 5 किलो। तो पहले आपको क्या करना है, इनका जो टोटल है वो इक्वल करना है। तो ऑलरेडी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले का तो 4 लेंगे, दूसरे वाले का 5 लेंगे, इनका रेशियो लेंगे ए और बी का। तो देखिए 4 और 5 यार है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 5 से कर दो, बस। तो x की बात करें तो 20 और 15, तो ये हो गया 35। ये हो गया 8 और 20 28। ठीक है। हमें कह रहा है कि c में x का परसेंट, तो c में x कितना है, 35। किस में, टोटल में। तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 55 और 8 63 इंटू 100। 7 से 5 टाइम, 7 से 9 टाइम, 5 तो बटे 9। तो 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 5/9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।